आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं द लोटस ईटर का ही थर्ड पार्ट, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे चॉरिक्सॉन के बारे में। अभी तक के वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर किस तरह का था और वहाँ जाने के बाद जब उन्होंने लोटस प्लांट को कंज्यूम कर लिया और उसके बाद उनकी मनोस्थिति कैसी हो गई, कैसे सारे के सारे सेलर्स एक साथ वहीं तट पर बैठ गए और उसके बाद वो सब मिलकर एक गीत गाने लगे, जिसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। जिसकी फर्स्ट लाइन आती है, देयर इज स्वीट म्यूजिक हियर दैट सॉफ्ट फॉल्स देन पीटल्स फ्रॉम ब्लोन रोजेस ऑन द ग्रास। वो लोग नशे में इतने उतर गए हैं, इतने झूम गए हैं कि उस तट की खामोशी भी उन्हें संगीत की तरह लग रही है। और वो उसकी तुलना कैसे करते हैं? वो कहते हैं, देयर इज अ स्वीट म्यूजिक, यहां एक प्यारा सा संगीत है, दैट सॉफ्टर फॉल्स, जो इतना नाजुक है, सॉफ्टर और ज्यादा नाजुक, फॉल्स जब वो हमें सुनाई देता है, किससे ज्यादा? देन पीटल्स फ्रॉम ब्लोन रोजेस ऑन द ग्रास, उसकी आवाज इतनी नाजुक है कि जब किसी खिले हुए गुलाब की पत्ती घास पर गिरती है और उससे जितनी आवाज होती है उससे भी नाजुक यहाँ का संगीत है, यानी कि खामोशी है। और नाइट ड्यूज ऑन स्टिल वाटर्स बिटवीन वॉल्स, या यहाँ का संगीत उससे भी ज्यादा नाजुक है कि जब रात की ओस की बूंदें पत्तों से गिरकर ठहरे हुए पानी में गिर जाती है और उसकी जब आवाज आती है, उससे भी ज्यादा नाजुक है यहाँ का संगीत। ऑफ शैडोवी ग्रेनाइट इन अ ग्लीमिंग पास, या किसी काले ग्रेनाइट के पत्थर पर से जब रोशनी की चमक गुजर के जाती है और तब जो आवाज होती है उससे भी ज्यादा नाजुक है यहाँ का संगीत। म्यूजिक दैट जेंटलियर, संगीत इतना जेंटल है, बेहतर है, ऑन स्पिरिट लाइज, कि वो सीधा आत्मा में समा जाता है। देन टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड आईज, ये इतना नाजुक है कि जैसे थकी हुई पलकें थकी हुई आंखों पे उतरती हैं, उससे भी ज्यादा नाजुक है यहाँ का संगीत। म्यूजिक दैट ब्रिंग्स स्वीट स्लीप, ये संगीत जो लेकर आता है स्वीट स्लीप, एक मीठी सी नींद लेकर आता है। डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काईज, ऐसा लगता है कि जैसे आकाश से नींद को उतार कर ये संगीत लेकर आ रहा हो। हियर आर कूल मॉजेस डीप, यहाँ हर तरफ ठंडी काई छाई हुई है, यहाँ हर तरफ एक ठंडी सी काई छाई हुई है जिसकी नमी बनी हुई है। एंड थ्रू द मॉसेस, और उस काई में से ही द आईवीज क्रीप, आईवी की बेलें छाई हुई हैं वहां आसपास। एंड इन द स्ट्रीम, और जलधारा में द लॉन्ग लीव्ड फ्लावर्स वीप, बड़ी बड़ी पत्तियों वाले फूल जिन्हें वीप यानी रोता हुआ बताया गया, वो रो नहीं रहे एक्चुअली, उनके ऊपर पानी की ओस की बूंदें छाई हुई है। कमल के बड़े बड़े पत्ते होते हैं और उनके ऊपर बूंदें छाई हुई है। एंड फ्रॉम द क्रेगी लेज द पॉपी हैंग्स इन स्लीप, क्रेगी लेजेस का मतलब है कि किनारों पे कुछ चट्टानें जो आधी जमीन पर और आधी पानी में झूली हुई रहती हैं, उन लेजेस के आसपास कुछ जंगली या जलीय पौधे जिनके डंठल झुके हुए हैं, पॉपी हैंग्स इन स्लीप, जो ऐसा लग रहा है जैसे सो रहे हों वहां पर। इस तरह का वर्णन वो इस फर्स्ट स्टेंजा में यहाँ पे करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में वो कह रहे हैं, Why are we weighed upon with हैवीनेस, वो खुद से ही ये क्वेश्चन करते हैं
कि क्यों हम पर ये बोझ डाला गया है, ये भार हम पर क्यों है। एंड अटरली कंज्यूम्ड विद शार्प डिस्ट्रेस, और हमें पूरे तरीके से घेर लिया गया है शार्प डिस्ट्रेस यानी तेज तनाव से। वाइल जबकि ऑल थिंग्स एल्स, और जितनी भी चीजें हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, हैव रेस्ट फ्रॉम द वेयरीनेस, उन्हें आराम मिलता है, विश्राम मिलता है थकान से। ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, इस प्रकृति में हर चीज को विश्राम मिला हुआ है। वाई शुड वी टॉयल अलोन, तो हम ही क्यों मेहनत करें, हम ही क्यों संघर्ष करें। वी ओनली टॉयल, केवल हम हैं जो मेहनत करते हैं। हु आर द फर्स्ट ऑफ थिंग्स, इंसान, जिसको इंसान भगवान की सबसे सुप्रीम या सबसे अच्छी रचना बताया जाता है। क्योंकि क्यों हम मेहनत करें फिर, जब प्रकृति में श्रेष्ठ हम हैं, श्रेष्ठतम हम हैं, तो हम क्यों मेहनत करें, ये वो पूछते हैं। एंड मैक परपेचुअल मौन, और इतना सब कुछ करने के बाद भी निरंतर मौन करते रहते हैं। मौन मतलब शोक प्रकट करते रहते हैं, रोते रहते हैं, हमेशा दुख प्रकट करते हैं। स्टिल फ्रॉम वन सॉरो टू अनदर थ्रोन, इतना सब करने के बाद भी एक दुख से निकलकर दूसरे दुख में पहुंच जाते हैं, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी में पहुंच जाते हैं। तो हम क्यों मेहनत करें। नॉर एवर फोल्ड आवर विंग्स, हम कभी अपने पंखों को समेटते नहीं हैं, यानी हमारी जीवन यात्रा कभी रुकती नहीं है, या हमारे जो संघर्ष का जीवन है वो कभी रुकता नहीं है। एंड सीज फ्रॉम वैंडरिंग्स, और ना ही हम भटकना छोड़ते हैं, कभी किस चीज की तलाश में, कभी किस चाहत में हम दर बदर इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। नॉर स्टीप आर ब्रोज इन द स्लम्बर होली बाम, नॉर स्टीप आर ब्रोज, यानी हमारी पलकें, ब्रोज मतलब आईब्रोज, हमारी बोहें कभी झुकती नहीं है, यानी कि सोते नहीं है, हम आराम नहीं करते। इन स्लम्बर्स होली बाम, नींद के उस पवित्र मलहम का हम आनंद नहीं लेते, यानी हम नींद को भी नहीं अपनाते हैं। नॉर हार्कन, और ना ही हम सुनते हैं, वॉट द इनर स्पिरिट सिंग्स, हमारा मन क्या कह रहा है, हमारा दिल क्या कह रहा है, हम अपनी आत्मा की आवाज को कभी नहीं सुनते, बस निरंतर हमारे कार्यों में लगे रहते हैं। देयर इज नो जॉय बट काम, यहां कोई खुशी ही नहीं है इस जिंदगी में, लेकिन शांति है। वाई शुड वी ओनली टॉयल, हम ही क्यों मेहनत करें, हमें क्यों मेहनत करनी चाहिए। द रूफ एंड द क्राउन ऑफ थिंग्स, क्यों हम छतें तलाशें, क्यों हम ताज तलाशें, यानी क्यों हम कोई चाहत रखते हैं। इस तरह की बातें वो मारिनर्स कर रहे हैं। आपको पता है कि वो 10 साल युद्ध करके आए हैं, और शायद ये इस वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ओरिजिनली होमर ने जो ओडिसी लिखी थी, वहां पर जो लीडर था मारिनर का, वो वाकई में उनको प्रेरित करता है, और वहां की थीम को यहाँ आयरनी में कन्वर्ट कर दिया हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, क्योंकि यहाँ पर इसका जो मैसेज है वो थोड़ा अलग जा रहा है, या यूं कह लो कि उल्टा जा रहा है। यहाँ पर ये ठहराव की बात कर रहे हैं। लो देखो, इन द मिडल ऑफ द वुड, उन जंगलों के बीच में देखो, द फोल्डेड लीफ इज वूड फ्रॉम आउट द बड। द फोल्डेड लीफ, वो आपने जब फूल खिलता है तो उसकी कली को देखा होगा, उसकी पत्तियां चिपकी हुई होती हैं, हवा के झोंकों से वो पत्तियां अपने आप खिल जाती है। द फोल्डेड लीफ इज वूड, किस तरह से उन चिपकी हुई पत्तियों को छेड़ा जाता है, फ्रॉम आउट द बड, और वो खिलकर कली बन जाती है। विद विंड्स अपॉन द ब्रांच, जब हवा के झोंके उसकी शाखा को हिलाते हैं अपने आप। एंड देयर, और वहीं एक ही जगह खड़ा खड़ा, ग्रोज ग्रीन, वो पौधा हरा भरा हो जाता है। एंड ब्रॉड, और विशाल होता है, वृद्धि करता है। टेक्स नो केयर, उसे कोई परवाह नहीं करनी। सन स्टीप्ड एट नून, दोपहर को सूरज अपने आप आता है।
एंड इन द मून, और रात को चांद अपने आप आता है। ये सब चीजें अपने आप काम कर रही हैं। वो पौधा वहीं उगता है, वहीं बड़ा होता है। नाइटली ड्यू फेड, रात की ओस की बूंदें उसे अपने आप पानी पिला देती है। एंड टर्निंग येलो, वहीं वो पौधा अपने आप पीला पड़ जाता है। फॉल्स, वहीं वो गिर जाता है। एंड फ्लोट्स अडाउन द एयर, और वहीं से वो हवा के साथ उड़ता हुआ उसके कण दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। देखो, स्वीटन्ड विद द समर लाइट, कि जब गर्मियों का मौसम आता है तब वो फूल खिला था। द फुल ज्यूस्ड एप्पल, और गर्मियों में ही और भी फल खिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेब का फल है, तो उसमें जो जूस आता है वो गर्मियों के मौसम में ही आता है, क्योंकि सारी फसलें, सारे फल फूल गर्मियों में पकते हैं। वैक्सिंग ओवर मैलो, उसमें गुड़ भर जाता है पूरा का पूरा। ड्रॉप्स इन अ साइलेंट ऑटम नाइट, और वो अपने आप ही पतझड़ की रातों में गिर जाता है, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी एक पौधा जो बीज था, अपनी ही जगह पे पौधा बनता है, खिलता है, अपने पूरे उभार पे आता है, और फिर वहीं पर वो गिर जाता है। ऑल इट्स अलॉटेड लेंथ ऑफ डेज, मारिनर्स कहते हैं कि प्रकृति ने हर चीज को कुछ दिन अलॉट किए, कुछ उम्र अलॉट किए, किसी को 1 दिन, किसी को 1 साल, किसी को 100 साल, और वो अपने जीवन काल में उतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद अपने आप शांत हो जाते हैं। द फ्लावर राइपन इन इट्स प्लेस, फूल अपने ही पौधे पर अपनी ही जगह खिलते हैं। राइपन्स एंड फेड्स, वहीं वो पकते हैं, वहीं पर मुरझा जाते हैं, फेड्स हो जाते हैं। एंड फॉल्स, गिर जाते हैं। हैथ नॉट ऑयल, हैज नॉट ऑयल, और वहां उन्हें कोई परेशानी नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ करना नहीं। फास्ट रूटेड, वो सिर्फ जमे रहते हैं गहराई में। इन द फ्रूटफुल सॉइल, एक उपजाऊ मिट्टी में वो अपने आप को जमाए रखते हैं, और वहीं अपना जीवन काल पूरा करते हैं। तो क्यों हम दर बदर इस समुद्र में ठोकरें खाते फिर रहे हैं? अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा कहते हुए वो इस गीत को गाते हैं। इसके बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।